पटना में अपराधी अमन शुक्ला की फायरिंग में मौत की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। परिवार समेत बाइक से जा रहा था अमन शुक्ला। अज्ञात दो बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अमन की इलाज के दौरान मौत की जानकारी आ रही है। तो अमन शुक्ला पीएनबी में डकैती में शामिल था। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए, बीती रात पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित विद्यापुरी पार्क के पास अमन शुक्ला को अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। अमन बाइक पर सवार होकर पत्नी और अपने 8 साल के मासूम बच्चे के साथ जा रहा था। अमन पर पुराना आपराधिक इतिहास भी अमन का रहा है। अनीसाबाद स्थित पीएनबी बैंक शाखा में डकैती की घटना में अमन शामिल था। अज्ञात बाइक सवार दो अपराधियों ने युवक को मारी है बैक टू बैक 3 गोलियां। तो देखिए, उसके सर, छाती और पेट में ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की गई। इलाज के दौरान अमन शुक्ला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक पता चला है कि यह कोई सिक्योरिटी या बाउंड्री प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी यहाँ चला रहे थे। यहाँ पत्रकार नगर में ये लगभग रोज ही आया करते थे। उनके बेटे को जब जो अभी तक पता चला है उसके हिसाब से ऑटिज़म है। ऑटिज़म के लिए किसी डॉक्टर के यहाँ थेरेपी करा रहे थे। इसी क्रम में आज ये बाइक पे अपने फैमिली के साथ थे। इतने में दो अपराधकर्मी पीछे से बाइक से आते हैं और क्लोज रेंज से इन पे फायर करते हैं और उसके बाद इलाज में मृत्यु हो जाती है। हम आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाल रहे हैं और भी इस पर हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका उद्भेदन। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, किस तरह से हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया? क्या कुछ वजह थी इसके पीछे और क्या हमलावरों की शिनाख्त तो हो पाई है? और अमन की पत्नी और बच्चे का क्या हाल है? देखिए, बीती रात की ये घटना है। जिस अंदाज में वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है, आपसी अदावत का मामला लगता है। सिटी एसपी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और एक स्पेशल टीम बना दी गई है। वजह क्या है इसकी बाद में जांच की जाएगी। जिस अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है उससे लोग दहशत में है। अपने परिवार के साथ अमन शुक्ला अस्पताल से लौट रहा था और इसी क्रम में क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। ये दुखद और चौंकाने वाला है। भीड़ भाड़ इलाके में जिस अंदाज में फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतारा गया है, उसके बाद लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। इस पूरे वारदात के बाद सिटी एसपी पूरे तमाम एंगलों पे छानबीन शुरू कर चुके हैं। सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। साथ में पूर्व में एक पीएनबी में लूट हुई थी, उस मामले में अमन शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। तो उस एंगल पे भी जांच हो रही है क्योंकि उस मामले का ट्रायल चल रहा है। क्या वो एंगल है या नहीं, इस बात की पड़ताल पुलिस कर रही है। तो तमाम चीजों की पड़ताल के बाद पुलिस एक ठोस नतीजे पर पहुंचने का दावा कर रही है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। जी आशुतोष, क्या संख्या बताई जा रही है हमलावरों की? इसको लेकर कोई अपडेट आ रही है? और ये भी जानकारी आई कि अमन शुक्ला के साथ उस वक्त उसकी पत्नी और बच्चा भी मौजूद था। उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? बेशक आपने सही कहा, क्लोज रेंज से मारा गया है। अपराधियों के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ अमन शुक्ला थे और ऐसी स्थिति में बच्ची और पत्नी दोनों को कहीं से कुछ नहीं आया। हल्की फुल्की चोटें आई है क्योंकि बाइक पे सवार थे ये लोग, तो गिर जाने की वजह से हल्की चोटें आई है। तो निशाने पर सिर्फ और सिर्फ अमन शुक्ला होने की वजह से क्लोज रेंज से अपराधियों ने गोली मारी है, सीने में, सर में, और उसके बाद वहां से अपराधी बाइक से चलते बने हैं। तो ये निश्चित रूप से अमन शुक्ला को ही टारगेट करना था। फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच गई है कि आपसी अदावत है। अब अदावत के पीछे वजह क्या है, इस बात की पड़ताल की जा रही है। क्या कोई पर्सनल खुन्नस की वजह से इस तरह वारदात को अंजाम दिया गया है, या पूर्व में जो पीएनबी मामले में जो इन्हें आरोपी बनाया गया था उसके बाद उसका ट्रायल चल रहा है, गवाही तो कहीं इसकी वजह नहीं है। तो इन तमाम बिंदुओं पे पुलिस की छानबीन चल रही है। मुझे लगता है कि दोपहर बाद पुलिस खुलासा जरूर करेगी क्योंकि इस वारदात के बाद लोगों के मन में डर कायम हुआ है। क्योंकि बीच बाजार में जिस अंदाज में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, ये सबसे डराने और चौंकाने वाला है। लोगों के मन में डर का वातावरण कायम हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।